तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस समय आप देख पा रहे हैं मैं हूं कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में। यहीं पे इसी ग्राउंड पर अब से तकरीबन 20 घंटे बाद खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में पहला T20 मैच। बिल्कुल ग्राउंड की मैं तस्वीरें आपको जरा दिखा देता हूं, उसके बाद पिच रिपोर्ट बताऊंगा, उसके बाद प्लेइंग 11 के बारे में बताऊंगा। तो ये है प्यारा सा स्टेडियम। ये देखिए अभी जो ग्राउंड स्टाफ है वो काम कर रहा है कवर्स बिछाने के लिए। तो ये देखिए हो गया भाई। तो चलिए सबसे पहले बातचीत, अभी टीम इंडिया की प्रैक्टिस भी खत्म हुई है। प्रैक्टिस देखने के बाद कई चीजें पता चलती है और वेदर रिपोर्ट भी बताऊंगा, क्योंकि वेदर रिपोर्ट ज्यादा अच्छी है नहीं मेरे भाई। लेकिन सबसे पहले बातचीत जरा प्लेइंग 11 के बारे में कर लेते हैं। तो देखिए रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लेइंग 11 के बारे में कुछ बताया नहीं है, हालांकि पूछा भी नहीं गया और बताया भी नहीं। तो लेकिन प्रैक्टिस देखने के बाद थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग रहा है कि क्या हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तो सबसे पहले प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत करें तो शुभमन गिल और आपको रोहित शर्मा जो कैप्टन है वो ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। नंबर 3 पर विराट कोहली, किंग कोहली आएंगे। अब नंबर 4-5 सफल हो सकता है केएल राहुल और श्रेयस अय्यर के बीच में दोनों खेलेंगे। तो मतलब केएल राहुल खेल रहे हैं तो भाई इसका मतलब तो ये है कि ऋषभ पंत को बाहर बैठना पड़ेगा। अब केएल राहुल हो गए, एक सरप्राइज रेयान पराग का डेब्यू हो सकता है भाई। रेयान पराग खेल सकते हैं, डेब्यू हो सकता है कि शिवम दुबे से पहले रेयान पराग को मौका मिले। क्यों मिले वो पिच रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो रेयान पराग हो गए, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, उसके बाद हर्षित राणा, सिराज और अर्शदीप। तो ये है टीम इंडिया की सॉलिड प्लेइंग 11 मैंने आपको बताई। अब प्लेइंग 11 के बाद जरा बातचीत किसकी कर लेते हैं, वेदर की। क्योंकि कैंडी में T20 सीरीज में आपने देखा था कि बारिश ने हाल बेहाल किया था और अभी भी काले बादल ऊपर आपको मेरे दिख रहे होंगे। तो बारिश की भाई बात यह है कि बारिश की प्रेडिक्शन है, बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है और जो प्रेडिक्शन जताई जा रही है वो है 60% तक की। यानी कि हालांकि तेज तर्रार बारिश की प्रेडिक्शन नहीं की गई है, बूंदाबांदी की बात की जा रही है। लेकिन यह बात तो कंफर्म है कि जो मैच पर बारिश का जो खलल है वो पड़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। क्योंकि यहाँ के समय के अनुसार करीब 2 बजे मैच शुरू होगा, 11 बजे तक चलेगा, लंबा टाइम। और इस दौरान बारिश खेल बिगाड़ सकती है, बीच बीच में इंटरप्ट कर सकती है, खिलाड़ियों का जो तालमेल है वो खराब कर सकती है। तो वेदर अच्छा नहीं है। और इसके अलावा जो चीज आपने देखी कि रेयान पराग का डेब्यू हो सकता है हर्षित राणा के साथ। अब पिच रिपोर्ट क्या कहती है, कोलंबो के ग्राउंड पे मैं खड़ा हूं, यहां से अभी क्यूरेटर से भी बातचीत हुई। तो जो करेक्ट एक्यूरेट ग्राउंड से जो आपको पिच रिपोर्ट बताएगा कोई नहीं बताएगा सर, हम बताएंगे आपको। तो पिच रिपोर्ट के बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ की पिच है वो काफी कंफ्यूजिंग है। एशिया कप के दौरान मैं यहीं पर था, एक मैच में 300-350 रन बना दिए थे टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। उसमें विराट का शतक था, केएल का शतक था, 80-85 रोहित ने मारे थे, शुभमन के भी 60-70 थे और 350। लेकिन उसके अगले मैच में, वो मैच याद होगा एशिया कप का फाइनल मैच जिसमें 51 रन पे या 50 रन पे ऑल आउट हो गई थी श्रीलंका की टीम, मियाबाई यानी कि सिराज का तूफान आया था। लेकिन अभी इस पिच के बारे में बातचीत करें तो देखिए यहां पर बल्लेबाजों के लिए ये अच्छी पिच होगी। पिच क्यूरेटर ने कहा कि अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो वो 300 से ज्यादा रन बना सकती है, वहीं अगर श्रीलंका खेलती है तो 270 रन के करीब का स्कोर बन सकता है। पिच पर तेज गेंदबाजों को थोड़ी सी कम मदद मिलेगी, स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि मौसम भी क्योंकि गर्मी भी पड़ रही है बीच बीच में, तो मौसम भी गवाही नहीं दे रहा है एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज। हमने रेयान पराग को क्यों खिलाया, रेयान पराग को शिवम दुबे से पहले इसीलिए खिलाया क्योंकि स्पिनर्स को पिच पे मदद मिलती। हाँ, यही अगर ओवरकास्ट कंडीशन होती तो हो सकता है कि रोहित शर्मा आपको शिवम दुबे को खेलते हुए दिखाई दे सकते, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन ठंड नहीं है भाई, हवा तो अभी भी चल रही है, ठंड नहीं है। तो ये है और मेरे हिसाब से पिच पर स्पिनर्स का दबदबा रहेगा। कुलदीप यादव कमाल करते हुए दिखाई दे सकते हैं, अक्षर पटेल, रेयान पराग और इसके अलावा आपको तेज गेंदबाज है हर्षित राणा, सिराज और अर्शदीप। तो पिच पर रन बरसेंगे और रन बरसेंगे तो आपको मजे भी तो आएंगे, चौके छक्के भी आप खूब एंजॉय करेंगे। तो ये थी भाई पिच रिपोर्ट एक्सक्लूसिव कोलंबो के ग्राउंड से
कोई दूसरा चैनल यहाँ पे नहीं है भाई। ग्राउंड से पिच रिपोर्ट बताने वाला ये इकलौता चैनल है। तो क्या करना है आपको करना है वीडियो को लाइक, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया।